एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज मैं आया हूँ अपने खेत के मेज़रमेंट के लिए और करीब मैं अपने घर से 6-7 किलोमीटर दूर जो ज़मीन का जो सर्वे चल रहा है बिहार वगैरह में ना, तो उसके लिए एक्चुअली मैं ज़मीन का मेज़रमेंट कराने आया है। और ये ऑलमोस्ट जो है ना दूसरे मतलब जगह पे आ गया, बॉर्डर पे आ गया। मतलब एक गाँव से दूसरा गाँव को क्रॉस करके तीसरे गाँव के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है। एंड यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो कि मेरा एक्चुअली में भी नापी होना है। एंड यहाँ पे पीछे देख रहे हो ना, ये लोग जो वहाँ दूर दराज में जो बैठे हुए नज़र आ रहा है वो सब एक्चुअली साथ में मेजर करने, या कुछ अमीन है, कुछ हेल्पर है, कुछ घर के मेंबर है जिनको पता है कि कौन ज़मीन हमारा है नहीं है, राइट। एंड इसके अलावा ये भी है कि ये पीछे यहाँ पे देख रहे हो ना खुला पूरा वातावरण, यहाँ पे बहुत सारे जानवर, गाय, भेड़, इवन जो भी मतलब छोटे छोटे हैं वो सब गाँव से दूर हट के यहाँ पे पूरा मतलब बिहार जो होता है ना जंगल टाइप का, उसी टाइप का है। और यहाँ पे घास वगैरह चराया जा रहा है। इतना पेड़ वगैरह है ना, ये सब सेमर का पेड़ और काफ़ी बड़ा बागीचा है। जिसका भी मतलब ये खेत है उसने बहुत ही ज़्यादा सेमर उपजाया है। और ये पूरे सेमर की अगर आप कीमत देखोगे ना, एक टाइम में इसकी वैल्यूएशन कम से कम नहीं भी होगी तो मोर देन 3 लाख होगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 70-80 से ज़्यादा या मोर देन 100 बोल सकते हैं, 100 से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे सेमर है, ठीक है। ये सब मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे इसको ज़मीन में डाला जाता है, फिर एक सर्टेन टाइम पे इसको छोड़ा जाता है कि इस टाइम पे मैच्योर होने के बाद में फिर इसको काट कर बेच दिया जाता है मार्केट में। जैसा कि नॉर्मली आप सेमर वगैरह का प्लाई देखते होंगे या फिर उसका यूज़ होता है और भी जगह पे टेबल वगैरह में, तो इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये पूरा दूर दूर तक ले देखते हैं ना, पूरा एक बिहार है, मतलब गाँव से दूर, काफ़ी दूर, मतलब जहाँ पे खेती खेत है, आपको आसपास में बहुत कम घर नज़र आएगा। तो वहाँ पे बेसिकली कुछ ज़मीन है जिसको बिहार में जो सर्वे चल रहा है ना, तो उसका एक्चुअली में नापी कराना है, तो उसके नापी के लिए। और यहाँ पे रात वगैरह में शाम होते पता क्या होता है, दूसरे जो जानवर होते हैं ना वो सब आ जाता है। जैसे कि मतलब नीलगाय हो गया, हिरन हो गया, इवन छोटे मोटे और जो जानवर जैसे रैबिट हो गया, तो ये सब आ जाते हैं। सांप वगैरह भी बड़े बड़े निकल जाते हैं। तो अभी दिन में एक कहाँ पे छिप जाते हैं ये नहीं पता चलता है, बट रात के टाइम में यहाँ पे अच्छा खासा सन्नाटा नहीं रहता है, शोर रहता है, क्योंकि जानवरों का शोर रहता है। और फसल वगैरह जो होता है ना, धान वगैरह हो या मक्का का खेती हो या फिर गेहूँ, इसके बाद जो भी होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि चढ़ जाता है वो। तो मित्रों, मैं अपने घर जा रहा हूँ अब नापी करवा के, और हमारे साथ कुछ कान खजूरे लोग भी आए हैं ज़मीन का नापी कराने के लिए। अब घर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे तो फाइनली हम लोग का ज़मीन का इधर नापी हो गया। काफ़ी दूर पे था, बॉर्डर के पास, ऑलमोस्ट तीसरा गांव के पास में। अब इसको ख़त्म करने के बाद में फिर हम लोग आगे जाएंगे, वहाँ पर अपने ज़मीन का मेज़रमेंट कराएंगे, क्योंकि ज़मीन का बिहार में सर्वे चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है, जो भी आपका खतियानी या फिर दस्तावेजी जो भी ज़मीन है उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए। एक ये ज़मीन मेरा ये था, और यहाँ पर दूसरा जो बागीचा वगैरह है दूसरे हमारे चाचा लोग का है। मतलब मोस्टली यहाँ पर जो भी ज़मीन है 12-14 कट्ठा वो हमारे ही मतलब ख़ानदान के लोग के हैं। अब आगे जो ज़मीन है वो भी ख़ानदान की कुछ लोगों का ज़मीन है, तो काफ़ी दूरी है। तो अब फाइनली चलते हैं दूसरे जगह पे, स्टेट बोरिंग, वहाँ पे ज़मीन का नापी होगा। एंड उसके बाद फिर और आगे पढ़ेंगे। इस तरह करते करते शायद ये 3rd डे है मेरा, एंड आज पूरा दिन भर में इसको कंप्लीट कर देना है, एटलीस्ट ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो अमीन है वो 2000 पे पर डे है, साथ में जो लेबर है उसका कॉस्ट भी 400 है। तो कच्चा कॉस्ट आ रहा है। फिर उसके बाद में इसका फिर क्लासिफिकेशन की जाएगी, किसके पास कितनी ज़मीन है, किन हिस्से में, इसमें कितना बेचा है, कितना किसके पास है, अभी सब कुछ का ये डिवाइडेशन होगा। खुले वातावरण में जानवर जो बैठते हैं ना, अब उनका अलग ही एक मज़ा है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। और ये केला का बागान है बहुत बड़ा, इसमें गया था बट कोई भी एक केला नहीं मिला जिसको खा सके।
तो फाइनल अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह पे एंड वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये है स्टेट बोरिंग और इसको बेसिकली यूज करते हैं खेतों में सिंचाई के लिए। और इसको अराउंड 2002 में स्थापित किया गया था। आसपास के जितने भी खेत है या दूर दराज के उसको वाटर सप्लाई करने के लिए, ताकि मतलब बेहतर तरीके से जो है ना खेतों में पानी आ सके। जिसके पास में मशीनें नहीं है वो अपना फसल अच्छे से उपजा सके, ठीक है। उस समय का तत्कालीन जो विधायक था उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और उस समय के जो मुखिया थे हमारे यहाँ के और प्रमुख, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट हुआ था 2002 में। उसके बाद से ये स्टेट बोरिंग जो है ना कभी भी नहीं चला, मतलब इनॉग्रेशन होने के बाद कभी भी ये नहीं चल पाया। आज मतलब बहुत ही बदहाल हालात में है। ऑलमोस्ट सारी मशीनें इसकी गायब हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो मशीनें पार्ट्स जो बचे हुए हैं वही है, बाकी थोड़ी सी जो बंजर जो इसकी ज़मीनें हैं और जो बिल्डिंग है ना वो अवशेष के तौर पे बच गया है। आई होप कि गवर्नमेंट इसको संज्ञान ले। अभी फाइनली रोड किनारे एक ज़मीन मिला है एंड काफ़ी अच्छा एक प्लॉट है और ये किसके हिस्से में अभी तक ले पता नहीं है, बट मेज़रमेंट स्टार्ट है एंड इसके बाद पता चलेगा कि बेसिकली में ये रोड किनारे किसका ज़मीन है। एक अच्छी वैल्यूएशन होती है अगर रोड किनारे ज़मीन होती है तो। फाइनल हम अपने आगे हैं गांव के पास वाले ज़मीन में और यहाँ पे हम लोग का भी 3 हिस्से में ज़मीन है, जैसा कि 3 चाचा लोग हैं। तो उसमें एक ज़मीन तो ये मेरे दूसरे फरीक का है, पीछे जो नापी हो रहा है एक उसका है यहाँ, और एक इधर जो है धान वाला ये एक्चुअली में मेरा ज़मीन है। और इसके पीछे में ये जो है बागीचा जो है रईस भाई का है। तो यहाँ पे सब लोग का आसपास का ज़मीन है और इसको नापी करवा रहे, देखते इसमें कितना हिस्सा निकलता है। धान का फसल जो कि पता है ना यार, इससे ही चावल निकलता है। ये मेरा खेत है, इसमें देखो धान जो है कितना प्रो लेवल का है। मतलब यहाँ तक ले जो खेत है ऑलमोस्ट वो आरी तक ले मेरा धान है। और इस बार फसल थोड़ी सी कम भी होगी क्योंकि बारिश वगैरह जो है ना बहुत कम हुआ है। तो ज़मीन का जो एक्चुअली में सर्वे चल रहा, तो इसके लिए ज़मीन का डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो इस बहाने पता भी चल गया कि कहाँ कहाँ अपना ज़मीन है और कौन कौन सा अपना ज़मीन है। तो ये कोला मेरा है, तो धान बढ़िया हो रखा है। कई जगह पे धान मेरा बहुत अच्छा है, कुछ जगह पे धान जो है ख़राब मेरा हो गया है। इस बार इसमें फसल नहीं किया गया, बट इसमें देखो फूल कितने अच्छे आए हैं। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।